बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हमने पिछली बार देखा था कि मुसन्निफ़ का लिफाफा जो था वो बैग में नहीं था और मुसन्निफ़ ये सोच रहा था कि शायद किसी जेब कतरे ने उस लिफाफे को उड़ा दिया है। खैर, अब पढ़ते हैं हम आगे। पूरा हफ्ता इसी परेशानी में गुज़र गया। 8वें दिन डाकिया कहते हैं पोस्टमैन को। डाकिया मतलब पोस्टमैन। पुराने ज़माने में जो है तो रजिस्टर्ड लिफाफे, खतूत और मनी ऑर्डर वगैरह जो है वो कौन लाया करता था? पोस्टमैन लाया करता था। तो पूरा हफ्ता जो है मुसन्निफ़ परेशान रहा क्योंकि इतनी कीमती चीज़ जो है गायब हो गई थी। 8वें दिन डाकिया एक रजिस्ट्री लिफाफा लेकर आया। रजिस्टर्ड लिफाफा वो होता है जिसमें सामने वाले का नाम लिखा होता है और वो सिर्फ उसी को मिलता है। खोलकर देखा तो मेरी हैरत और खुशी का ठिकाना न रहा। देखिए, अब यहाँ पर भी एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, खुशी का ठिकाना ना होना, मतलब हद से ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। अब जाहिर सी बात है मुसन्निफ़ का इतना इम्पॉर्टेंट लिफाफा गुम हो गया था जिसके लिए वो हफ्ता भर से परेशान था, और अचानक जब वो देखता है कि वो लिफाफा उसके सामने मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई होगी। जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो चीज़ सामने आ जाती है तो इंसान हद से ज़्यादा खुश हो जाता है। लिफाफे में तमाम चेक और नकदी जूं की तूं मौजूद थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि लिफाफे में जो नकद रकम थी वो भी जूं की तूं थी और जो चेक थे वो भी जूं के तूं रखे हुए थे। साथ ही टूटी फूटी उर्दू में एक ख़त भी था। टूटी फूटी उर्दू में मतलब जो सही तरीक़े से नहीं लिख पाता है और सही तरीक़े से अपने अल्फाज नहीं बना पाता है उसको टूटा फूटा लिखना कहते हैं। तो उर्दू जो है वो बहुत ही टूटी फूटी हुई लिखी हुई थी, मतलब सही तरीक़े से लिखा हुआ नहीं था। उसमें एक ख़त था टूटी फूटी उर्दू में लिखा हुआ, साहब मैं वही बूट पॉलिश वाला हूँ जिससे आपने रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करवाई थी। अब देखिए क्या लिखा था उसमें कि मैं वही बूट पॉलिश वाला हूँ जिससे आपने रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश करवाई थी। आप जब रेल में सवार हो रहे थे तब आपका ये लिफाफा गिर गया था, वो लौटा रहा हूँ। लिफाफे पर आपका नाम और पता लिखा था। अब देखिए, जब मुसन्निफ़ ऐसी हरकतों में लगा हुआ था कि उसने सिक्का फेंक कर दिया, फिर वो ये देख रहा था कि इसको ये चीज़ कैसे नागवार गुज़र रही है और मुसन्निफ़ ऐसी हरकतें करके खुश हो रहा था, तो उस वक्त उसका लिफाफा जो है वो क्या हुआ था? गिर गया था। और उसका गिरा हुआ लिफाफा किसने देखा था? उसी बूट पॉलिश वाले लड़के ने देखा था। और लिफाफे पर क्योंकि मुसन्निफ़ का नाम और पूरा पता लिखा था इसलिए ये मुनासिब हो सका, इसलिए वो उसे लौटा सका। मुझे इस मुख्तसर से ख़त में उस बूट पॉलिश वाले का मुरझाया हुआ चेहरा झांकता महसूस हुआ। अब मुसन्निफ़ के आँखों में उसका मुरझाया हुआ चेहरा घूमने लगा। इस ख़त ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। उफ़, मैंने उसे कितना हक़ीर समझा था, मगर वो मैला कुचैला लड़का दिल का कैसा उजला निकला। अब मुसन्निफ़ जो है वो हद से ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। मुसन्निफ़ को अपने किए पर पछतावा हुआ। मुसन्निफ़ को झंझोड़ कर रख दिया, मतलब मुसन्निफ़ को जगा दिया। इस ख़त ने मुसन्निफ़ को जगा दिया, मुसन्निफ़ को इस बात का एहसास दिला दिया, मुसन्निफ़ को ज़ोर से मतलब हिला दिया इस बात ने कि वो जो लड़का था वो मैं उसको कितना हक़ीर समझ रहा था, लेकिन वो मैला कुचैला लड़का मतलब मैले कुचैले कपड़ों वाला लड़का दिल का कैसा उजला था, मतलब उसका दिल कितना साफ़ था, वो कितना ईमानदार था, कितने साफ़ दिल वाला था। दिल का उजला मतलब यहाँ पर भी फिर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, दिल का उजला होना यानी साफ़ दिल का होना, दिल में किसी किस्म का मैल या कपट ना होना,
ईमानदार होना। तो वो लड़का कितना ईमानदार था, कितना उसका दिल साफ़ था, उसके दिल में किसी के लिए कुछ भी मैल कुचैल नहीं था। हालांकि मुसन्निफ़ की हरकतें ऐसी थी कि जिसकी वजह से उस लड़के को गुस्सा आ रहा था, उसको उसकी बातें नागवार गुजर रही थी, लेकिन फिर भी ईमानदारी जो है वो अपनी जगह बरकरार थी, ईमानदारी जो है वो अपनी जगह मौजूद थी। उसने ईमानदारी से काम लिया और ईमानदारी से काम लेते हुए उसने वो लिफाफा मुसन्निफ़ को वापस लौटाया। इस बात पर क्या हुआ, उस दिन से मैंने दिल में अहद कर लिया कि आइंदा कभी किसी को हक़ीर नहीं समझूंगा, यानी मैं अब किसी को कम हैसियत वाला, कमतर बिल्कुल नहीं समझूंगा। ये फ़ैसला किसने किया? मुसन्निफ़ ने किया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर इंसान गरीब है, उसके कपड़े मैले कुचेले हैं, तो वो ईमानदार नहीं होगा। ईमानदारी किसी की जागीर नहीं है। ईमानदारी वो सिफ़त है जो अच्छे लोगों में होती है, और जिनमें ये सिफ़त होती है अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त और अज़मत को बढ़ा देता है। और मुसन्निफ़ अपने आप पर ख़ुद हद से ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि उसने कितनी अजीब हरकत की कि एक इतने ईमानदार लड़के के साथ ऐसा सलूक किया। इसलिए मुसन्निफ़ ने जो है आगे के लिए अहद कर लिया कि वो कभी भी किसी लड़के को या किसी इंसान को, किसी शख्स को इतना हक़ीर यानी इतना कमतर, इतना गिरा हुआ कभी भी नहीं समझेगा। और उसको अपने रवैये पर बेइंतहा निदामत हुई। तो खैर, आज जो हमने सबक पढ़ा ये एक लड़के की ईमानदारी का सबक था कि भले ही वो काम छोटा करता था, उसका काम जो था वो छोटा था, लेकिन वो कैसा था? मेहनत कश था, और मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी हासिल कर रहा था। और सबसे बड़ी सिफ़त उसके अंदर क्या थी कि वो ईमानदार था। तो बेटा ये सबक अपना आज यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके मानी आपको लिखना है जो इसमें दिए हुए हैं आपको। अब देखिए आप हम नीचे यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए हम इसको और अच्छे से देखते हैं अलग लेकर। तो ये जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये आपको यहाँ बहुत सारे जुमले दिए हुए हैं, और इन जुमलों में आपको ये बताया गया है कि हम इसमें नर यानी मुज़क्कर या मस्कुलाइन किसे कहते हैं। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं उसको? मस्कुलाइन। और उर्दू में क्या कहते हैं उसको? मुज़क्कर। अब मुज़क्कर मतलब आप आसान ज़बान में उसको समझने के लिए याद रखिए मेल। मुज़क्कर यानी मेल, और मोनस यानी फीमेल, और उसको हम क्या बोलते हैं? फेमिनाइन। मोनस को हम क्या बोलते हैं? फेमिनाइन यानी फीमेल। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि मेल और फीमेल कौन है। जैसे ये सेंटेंस है ऊपर दिया हुआ, ख्वाजा साहब के वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए वालिदा ने उनकी तालीम पर बहुत तवज्जो दी। तो अब यहाँ आपको जो बताया गया है वालिद, ये जो लफ्ज़ है वालिद, ये क्या है? ये क्या है? ये मेल है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मुज़क्कर। क्या कहेंगे हम उसको? मुज़क्कर। वालिद जो है वो क्या है? मुज़क्कर। और वालिदा क्या है? मोनस। क्या है? मोनस। वालिदा मोनस। देखिए इसको बराबर फिर से लिख देते हैं आपके समझने के लिए, मोनस। ठीक है। अब दूसरा जुमला है, सवारी में मलिका और बादशाह दोनों थे। तो मलिका क्या है? मोनस, और बादशाह क्या है? मुज़क्कर। फिर इसी तरह से तीसरा, बाग में माली पौधों को पानी दे रहा था और मालन फूल तोड़ रही थी। तो माली क्या है? मुज़क्कर, और मालन क्या है? मोनस। शेर झाड़ियों में बैठा था और शेरनी बच्चों से खेल रही थी। शेर क्या है? मुज़क्कर, और शेरनी क्या है? मोनस। इसी तरह गाय चर रही है और बैल खेत में हल खींच रहा है। तो गाय क्या है? मोनस, और बैल क्या है? मुज़क्कर। तो इनके दो खाने बनाए गए हैं, एक खाना है अलिफ और दूसरा खाना है बे। अलिफ में जो
दिए गए हैं वो सब क्या है, मुज़क्कर, और बे में जो दिए गए हैं वो सब क्या है, मुअन्नस। इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पर नीचे अल्फाज दिए गए हैं, अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं उसको। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मुज़क्कर मुअन्नस के खानों में लिखिए। तो जिस तरह से ऊपर 2 खाने बने हैं अलिफ़ और बे, उसी तरह से आपको नीचे 2 खाने बनाना है अलिफ़ और बे। अलिफ़ में आपको अलिफ़ के साथ मुज़क्कर लिखना है और बे में आपको बे के साथ मुअन्नस लिखना है, और फिर जो लफ्ज़ मुज़क्कर हैं वो अलिफ़ के खाने में और जो लफ्ज़ मुअन्नस है वो बे के खाने में लिखना है। अब जैसे लड़का, लड़का कौन से खाने में आएगा, मुज़क्कर वाले खाने में, और जो लड़की दिया हुआ है वो लड़की कौन से खाने में आएगा, मुअन्नस वाले खाने में। फिर चिड़िया मुअन्नस वाले खाने में, चिड़ा मुज़क्कर वाले खाने में, फिर कुतिया मुअन्नस वाले खाने में, और कुत्ता मुज़क्कर वाले खाने में। इस तरह से पूरे अल्फाज आपको लिखना है, मुज़क्कर और मुअन्नस बनाकर 2 कॉलम बनाकर आपको पूरे अल्फाज ये लिखना है। फिर देखिए बेटा नीचे है मुहावरों, ही यहाँ पर दिया है आपको, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरे आपको दिए हैं, होश उड़ना, हमने बताया आपको, खुशी का ठिकाना ना होना, झिंझोड़ कर रख देना, दिल का उजला होना। तो ये जुमले आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है, आपको मुज़क्कर मुअन्नस अच्छे से लिखना है और ये जुमले आपको पूरे अच्छे तरह से बनाना है। तो चलिए आज यहाँ पर ये अपना सबक जो है बूट पॉलिश वाला ख़त्म होता है, और इसके जो एक जुमले में जवाब और मुख्तसर जवाब वाला जो है सवालात जो है वो उसके जवाबात हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। तो अगले लेसन के लिए या अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नए सबक में। अल्लाह हाफिज़।